इनेलो नेता अभय चौटाला के आज कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान जाट धर्मशाला में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी ने किया। प्रकाश भारती जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि किस गणित के आधार पर इनेलो अपनी जीत का दावा करती है और अभय चौटाला किस तरह कुरुक्षेत्र में अपनी जीत हासिल करवाएंगे। प्रकाश भारती जी क्या कहना चाहेंगे, जो सारा अनाउंसमेंट किया आपने अभय चौटाला जी का, किस आधार पर लगता है जीत पक्की है आपकी, तो जीत के लिए लड़ते हैं आप लोग? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। चौटाला साहब के राज में चाहे वो कर्मचारी की बदली को लेकर के कोई बात थी, चाहे वो कर्मचारी की सिलेक्शन को लेकर के कोई बात थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, गांव में विकास कार्य को लेकर बात थी, चाहे उसमें पंच सरपंच नंबरदार थे, तमाम कार्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज में हुए और उसी बात को देखकर हमें लगता है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि बीजेपी ने अभय चौटाला को मैदान में उतारा है ताकि कांग्रेस की वोट खराब कर सके, लेकिन इससे कांग्रेस की वोट खराब नहीं होंगे और जो बीजेपी की साजिश के तहत अभय चौटाला आए हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है, कुछ ऐसा है या क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी तो आज आई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल जी बहुत पुराने समय से राजनीति करते रहे हैं। मैं तो आम आदमी पार्टी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि जब चौधरी देवीलाल जी ने अपनी राजनीति शुरू करी तब आम आदमी पार्टी वाले तो थे ही नहीं, आम आदमी पार्टी वाले तो थे नहीं ना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत पुराने समय का संगठन है। चौधरी देवीलाल जी ने बड़ी कुर्बानी करके संगठन को खड़ा किया, ये पौधा लगाया, चौधरी देवीलाल जी ने पौधा लगाया है, ये आज का तो है नहीं, इसलिए उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनको अपनी हार नजर आ रही है। अभय सिंह चौटाला जी के आने से हार नजर आ रही, बौखलाहट में है और कुछ नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कहा जाता है कि जबान के धनी है जी और सच्चे सुच्चे आदमी हैं। राजनीति में सच्चे सुच्चे आदमी कम चलते हैं, तो क्या लगता है जनता स्वीकार करेगी यहाँ उनको? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने जब त्याग पत्र दिया, एलनाबाद का चुनाव था, बाई इलेक्शन था, वहां पर चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसमें और अन्य छोटी छोटी पार्टियां, तमाम पार्टियों ने ये फैसला कर लिया था अभय सिंह को हराओ, लेकिन जिसके साथ जनता होती है वो हारता नहीं है। वहां की जनता ने फैसला किया, वहां की जनता ने रिजाइन करने के बाद अभय सिंह चौटाला जी को दोबारा से अपना समर्थन देने का काम किया और वही काम कुरुक्षेत्र में भी होगा। तो मतलब लगता है कि सभी पार्टियां इकट्ठी होकर अभय चौटाला को हराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी को पार्टियां कभी भी, पार्टियों के पास वोट नहीं होता, वोट जनता का है। पार्टियां ठीक है अपना नाम रखती है, नाम कोई भी रख लेगा, कोई भी रख लेगा, विचारधारा होती है पार्टी की, हम इस लाइन को लेके चलेंगे, इस लाइन, वोट तो जनता के पास है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा और उसमें एक अति सुंदर बात कही है कि एक आदमी की एक वोट और एक वोट की एक कीमत है। तो जब एक आदमी के पास वोट ही एक है, वो फैसला अपनी मर्जी से करेगा ना वोटर, तो पावर वोटर के पास है, ना कि पार्टियों के पास है। तो मुकाबला किससे मानते हैं? हालांकि बीजेपी ने अभी अनाउंसमेंट नहीं की उम्मीदवार की, लेकिन तीन मुख्य दल, इंडिया गठबंधन, बीजेपी और इनेलो, तीन बड़े खिलाड़ी प्लेयर्स हैं, तो मुकाबला किससे मानते हैं आप? देखिए, हमारा तो ये कहना, जो आज देश में भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में है, इसको हटाने के लिए जनता से समर्थन मांगने जाएंगे। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, हम तो जनता के बीच में जाना, जनता का समर्थन मांगने का काम करेंगे और चुनाव को लड़ेंगे। देखिए, साफ कहना प्रकाश भारती जी का कि जो इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने इनको उतारा, गलत है। और एलनाबाद का चुनाव याद करवाते हैं, जब एलनाबाद चुनाव, उपचुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी इकट्ठे हो गए थे केवल अभय चौटाला जी को हराने के लिए, लेकिन वो हरा नहीं पाए और अभय चौटाला का किला सुरक्षित रहा था। वही दोबारा दोहराने की कोशिश रहेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इनेलो 3 से 4 लोकसभा चुनाव हार चुका है। ऐसे में इस बार क्या होगा, जनता स्वीकारेगी या हर पिछली बार की परंपरा को दोहराएगी, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभय चौटाला के कुरुक्षेत्र लोकसभा से मैदान में आने के बाद ये तय है कि राजनीति की जंग काफी रोचक होने वाली है। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।